हम यही ख्याल में लेके चलेंगे, ठीक है? कहीं नहीं पढ़े, ठीक है? तो हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बात आज बता देते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल पहले समझिए। इसका नाम होता है बिंदु, सब जानते हैं, ठीक है? मान लीजिए ये रेखा है, ये भी रेखा खंड है ना, ये है ना। मान लो ये है, बी है, सी है, ठीक है? याद रखिएगा, जिसको आता है वो भी गौर से सुनेगा, ना आता है तो उत्तर सुनबे करेगा। आता है वो भी गौर से सुनेगा। छोटा सा जब हम ज्योमेट्री पढ़ाते रहते हैं ना, आप आता रहता है, समझता कहती है हमको ये भी करता है, आता कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है। हम प्रूफ करके दिखा देते हैं कि ना दिखा देते हैं? जोड़ घटा गुना भागता आज तक सही से अभी नहीं किया है, आया है धोखों से, या ये छोटा दिखा दिया है। चलो ध्यान दो। देखिए इस कोण का, मान लीजिए ये कोण हमको दिखाना है, इस कोण का नाम बोलना है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम, जो कोण बोलते हैं ना वो बीच में रखते थे। इस कोण का नाम क्या होगा? ए बी सी, ए बी सी। ये कहिए, चाहे आप एन से चलिए, एंगल सी बी ए, लेकिन जो कोण नाम रखेंगे ना वो बीच में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कहूँगा ये ना लाइन बना है, बना है, ये को कहूँगा लाइन बन गया, बन गया। मान लीजिए इसका नाम है ए ओ बी सी, हो गया। एक बात बताइए, इस कोण का नाम क्या होगा? इस कोण का नाम ए ओ सी। इसका नाम क्या होगा? ए ओ। ये बीच में ओ पर दोनों एंगल पड़ रहा है, ये भी आप पूरा भी पड़ रहा है ना। तो हम देखो आई बात से इन्ने घूम गए तो इतना हो गया, तो ए ओ सी, ठीक है? या इसका नाम आप कह सकते हैं एंगल सी ओ ए, सी ओ ए, ठीक है? अब चलिए इस एंगल का नाम लेंगे, इस एंगल का, तो क्या होगा? बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर, या सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। लेकिन याद रखिएगा, क्या ये पूरा एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल में या है, ये रेखा है, ये रेखा है, तो ए ओ बी, एंगल क्या होगा? ए ओ बी बराबर क्या होगा? बी ओ ए, एंगल बी ओ। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। वो हमेशा कहाँ होना चाहिए? बीच में। अब बात समझिए, यहाँ से यहाँ तक के भुजा के लंबाई अगर लिखना हो तो लिखेंगे ए बी। क्या लिखेंगे? ए बी। आई भुजा के लंबाई क्या होगा? ए बी। ए बी कहो चाहे बी ए कहो, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इस भुजा का लंबाई बताओ क्या होगी? बी सी कहो चाहे सी बी, कह सकते कि नहीं? मान लो ऐसे ये लिख दिए, इस भुजा का लंबाई बताओ, ए सी कहो या सी ए, ये कहो। समझ में आ गया जी? चलिए बताइए इस भुजा का लंबाई क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक ओ सी का हो या सी ओ। इस भुजा की लंबाई क्या होगा? इस भुजा ओ बी का हो या बी ओ। समझ में आ गया? अब त्रिभुज में आ जाइए, ठीक है? इसको कौन त्रिभुज कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आई इसको समकोण, आई इसको अधिक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, देखिए सवाल समझिए, एक कंसेप्ट का यूज होगा। जितना भी कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, हमको पता है ना कहाँ कौन कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो ये सारा आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम बताएंगे तो आपको वही बात खाली हिंट्स बता देंगे, मतलब ऐसे नहीं डिटेल्स में नहीं बताएंगे, वही बात सीधे बता देंगे ना हुआ है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, आपको पता है यहाँ से लंब, ये चीज तो हम बता चुके हैं। मान लो एक का नाम है ए बी सी डी, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या कैसे निकलेगा बताओ? 1/2 गुने लंब ही ना, इसका नाम होता है लंब ना, शीर्ष लंब कहो, कथी कहो? शीर्ष लंब। तो क्या होगा? एडी गुने शीर्ष लंब गिरा कहाँ है? बीसी पर, पूरा। समझ में आया? अगर ये एने से रहता तो एक बार बताए जी हाँ, लेकिन यहाँ पर आओ, ये तो 90 डिग्री है करे,
समकोण ये कौन त्रिभुज है? न्यून कोण, न्यून कोण। ये कौन है? समकोण। इसका नाम क्या है? अधिक कोण। समझ में आया? तो एक बात बताइए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या निकलेगा? मान लो इसका मान है ABC, तो ध्यान दीजिए ये लंब शीर्ष से या गिरा ही है, तो 1/2 गुने AB गुना कौन भुजा पर गिरा है? इस भुजा पर, तो BC होगा कि ना? अब इस त्रिभुज की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, या तो यहाँ से आप लंबाई पर गिरा लीजिए तो ये आधार हो जाएगा, लेकिन एक तरीका कभी कभी आपको ऐसा भी लंब गिराया गया होगा, आगे बढ़ा के बाह्यलंब, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम मान लो ABCD, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 लंब कौन लेंगे? AD, तो आधार को लेंगे, तो त्रिभुज इतने दूर ना हमको निकालना था क्षेत्रफल, तो आधार इतने लेंगे BC। अगर पूरा यहाँ तक आधार ले लेंगे ना BC, तो वही बात तक के क्षेत्रफल निकल जाएगा, हमको यहीं तक निकालना है। समझ में आया? कभी कभी मान लीजिए आपको त्रिभुज बना दिया, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इस शीर्ष से हमको लंब, तो इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे, इसको यहाँ से इस पर क्या खींच दिए? लंब डाल दिए। मान लो इसका नाम है ABCD, बता इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ये ना बनायल गए हो क्या होगा? 1/2 गुने, अब बताओ लंब CD है ना, तो CD, अब व्यास के आधार क्या हो जाएगा? AB रहेगा ना? बात समझ में आया? त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए कितने तरीका से निकलता है। ये भले ये आपको पता रहा होगा, ये भी पता रहा होगा, लेकिन ये बहुत को नहीं भी पता रहा होगा। ये पता था? नहीं रहा। ध्यान दीजिए, हो सके तुम्हारा मन है कि ना हम मान लो ये अधिकोण त्रिभुज है, ठीक है? कौन त्रिभुज है? अब तोरा मान लो कहीं यही बात से ये ना लंब दिया है, तो ये तो तू निकालिए लेगा आराम से। कैसे निकलेगा? ABC मान लो ये P है, तो क्या होगा? 1/2 आई शीर्ष से यह लंब गया है ना, तो क्या होगा? BP। क्या होगा? BP। और लंब गिरा है, भुजा पर गिरा है समझ में आया? क्षेत्रफल एक बार माथा में बैठा लीजिए। किसी भी त्रिभुज की बनने, किसी भी त्रिभुज के बनने के शर्त क्या है से देखिए, हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई त्रिभुज बनता है, मान लो अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, ABC, ये है, इसका माप कितना है? A, B है और C। तो हमेशा याद रखना दो भुजाओं का सम, मान लो A, दो भुजाओं का डिफरेंस, ठीक है, मान लो A माइनस B हमेशा C से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है? और याद रखिएगा कोई भी दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? छोटा होगा, लेकिन योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। A प्लस, ना समझ में आया? नहीं ना आया? डाटा से समझिए। मान लीजिए 13, 14, 15 ये कोई न्यूनकोण त्रिभुज है ना? कोई भी त्रिभुज, कोई भी दो भुजा को जोड़ लीजिए, सॉरी घटा लीजिए, घटाओ। किसको घटाने का मन है? जिसको आपको घटाने का मन है। 13, 15, तो 15 में से 13 को आप घटाइएगा ना, तो याद रखिएगा तीसरी भुजा A में से B को घटा रहे हैं, तो होगा, तो ये हमेशा बड़ा होगा, है कि ना बड़ा? लेकिन और याद रखिएगा आई दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा इससे क्या होगा? छोटा होगा, है कि ना? यहाँ पर देखिए ये कितना आ रहा है? 2, 14 से छोटा है कि ना? हाँ, लेकिन 28 क्या है? 14 से 12। बात समझ में है? अगर ये फॉलो करेगा तब ये क्या होगा? त्रिभुज बनेगा। ना बनेगा कैसे? तो ये चीज हम अति में रचना में बताएंगे, अभी तुमको समझ में नहीं आया। अभी बस इतने याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है और
दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तब ये वो त्रिभुज बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए किसी त्रिभुज में ए बराबर दिया है 5, बी बराबर दे दिया है 14 और सी बराबर दे दिया है 15 दे दिया। मान लो ऐसा कोई एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दो भुजाओं का अंतर निकालिए कोई भी दो भुजा का, किसको निकाले आप जो कहिएगा उसको निकालिए। 14 15 14 ध्यान दीजिएगा, इसका अंतर क्या होगा? 1। क्या होगा? 1 होगा। और ये क्या हो जाएगा? तो एक अंतर ना निकाले, तो 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, और दोनों का योग क्या है? 5 से बड़ा है कि ना? लेकिन मान लीजिए यही डाटा हम कर दे, कितना कर दे? 1 है, 5 है और 29 है, कोई जन ले लें। अगर मान लीजिए ए बराबर दे दिए 2, दे दिए, बी बराबर दे दिए 8 और सी बराबर दे दिए 12 दे दिए कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, इसका अंतर निकालिए। ए बी का निकाले कि किसी का निकालिए? ए बी का। चलिए ए माइनस बी करेंगे, कितना आया बताओ? सॉरी बी माइनस ए करते हैं, अंतर में बी माइनस ए कितना आएगा? 6 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, और सी क्या है? 12 है। क्या ये 6 12 से छोटा है? सही है। और b प्लस a करेंगे तब कितना आएगा? b प्लस 10। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला क्या अंतर 6 बड़ा है, 6 छोटा है कि ना 8 सॉरी 12 से, यहाँ तक तो सही था कि ना था? लेकिन आप 10 क्या 10 12 से बड़ा है? नहीं। ये गलत हो गया कि ना? तो ये त्रिभुज बनवे नहीं करेगा, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। नहीं कैसे बनेगा? रचना में हम बोल दिए, आप ये बात रचना में याद दिलाइएगा। कैसे होता है थोड़ा हालांकि हिंट से दे देते। मान लो ए भुजा 2 है, कितना है? 2। आप इसको 8 बनाइएगा ना, मान लो 8 बनाइएगा तो मान लो यहाँ तक आया, 8 आ गया। हाँ? अब 12 जैसे कीजिएगा ना, 12 तो ये भाग जाएगा वही पार, कटवे नहीं करेगा। ये कहाँ भाग जाएगा? वही पार। जब ये कटेगा ही नहीं तो आप त्रिभुज के ना कई बार काट दीजिएगा। मान लो एक बार करता तब ना, एक बार से इसको मिलाते कि ना मिलाते? जब ये कटवे नहीं करेगा, भाग जाएगा कहीं, तो क्या बनेगा? नहीं। आपको मन है तो चांद सॉरी डिवाइडर से आप देख लीजिए, जो नोकी वाला होता है उससे आप देख लीजिएगा, 2 8 12 के बनाइएगा, बनता है कि नहीं बनता है। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ किसी भी त्रिभुज के बनने के शर्त क्या हो गया? 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा और योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। बताइए, बहुबा निकल है ये वाला डाटा, क्या त्रिभुज बन पाएगा? अंतर निकाल, मान लो ये दोनों का अंतर, ये दोनों का निकाले, अंतर निकाले तो 10 आया। 8 से क्या है? बड़ा हो गया, लेकिन अंतर छोटा ना होना चाहिए 8 से। ये गलत हो गया कि ना हो गया? इसको किसी भी तरह बनाइएगा, क्या हो जाएगा? गलत। आपका मन है कि ना 8 है, एक निकालते हैं, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 होगा। 4 होगा। 2 से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? छोटा। अंतर छोटा ना होना चाहिए तीसरी भुजा से। और ये दोनों का अंतर निकाले तो तीसरी भुजा ये हो गया, तो ये दोनों का अंतर 4। 2 से बड़ा है कि छोटा है? 4 बड़ा होगा, लेकिन होना क्या चाहिए? छोटा। यहाँ पर देखो, किसी का अंतर निकाल, तुम्हारा मन इस दोनों का अंतर निकाले, 9 हुआ। 14 से बड़ा, 15 से बड़ा है कि छोटा? छोटा है 9। अब बताओ, इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो 5 से छोटा है कि बड़ा? छोटा है ना 1। अरे दोनों का अंतर 1 होगा, 5 से छोटा है ना, जोड़ेंगे तो 29 होगा, 5 से बड़ा है। और दोनों का अंतर निकाले, 9 हुआ, 15 से छोटा है, जोड़ेंगे तो 19 हुआ, 15 से बड़ा है। समझ में आ गया? तो त्रिभुज की बनने की शर्त क्या है? 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा और 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। समझ में आ गया? ये पॉइंट उतारना है, उतार दो। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कोण, अधि समकोण, अधिकोण। अब आइए ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज आप जानते हैं कौन त्रिभुज होता है?
ABC, ये कौन त्रिभुज है? न्यून कोण है। न्यून कोण में हमेशा एंगल क्या होगा? हमेशा सभी एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। इसका सभी एंगल क्या होते हैं? सभी कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटा होते हैं, छोटा होते हैं, यही होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए सवाल समझिएगा। ये कौन त्रिभुज है? न्यून कोण। कौन त्रिभुज है? न्यून कोण। मान लो न्यून कोण त्रिभुज में